दोस्तों जैसे जैसे गूगल अपने नए अपडेट्स लेकर आता रहता है और जैसे जैसे मार्केट की डिमांड्स अलग होती रहती है वैसे वैसे हमारे आर्टिकल लिखने का जो तरीका होता है ना उसको भी हमें बदलना पड़ता है। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब आपको चैट जीपीटी का यूज करके कैसे आर्टिकल्स लिखने चाहिए। तो गाइस बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में क्योंकि हम बिल्कुल ही एक नए तरीके का यहां पर यूज करेंगे और उसका यूज करके हम यहां पर आर्टिकल लिखने वाले एक ऐसा आर्टिकल जो कि आपको पहले दिन में ही रैंक होकर मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करें, आप जल्दी कर चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आगे मिलते रहेंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में आप एक बहुत ही कमाल की स्किल सीखने वाले हो, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक कर दो, और अगर अभी लाइक नहीं करना चाहते तो जब ये वीडियो खत्म हो जाए तब लाइक कर देना, जब आपको लगे कि कुछ वैल्यू आपको मिली है, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक जरूरी इंफॉर्मेशन जरूर दूंगा, वो ये है कि अब से आपको सारे अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस हमारे नए चैनल ब्लॉगर अभिषेक में मिलेगा, और इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्टली जाके इस लिंक पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल जाए। चलो अब बात करते हैं कि देखो ब्लॉगिंग जो है ना, ब्लॉगिंग को करते हुए अभी मुझे 8-9 साल हो चुके हैं, है ना। इस 8-9 साल में जो मैंने सीखा है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है, एक टिप है जो कि मैं आपको दूंगा। देखो यार, ब्लॉगिंग में टेक्निक्स तो बहुत सी होती है। अपने एक आर्टिकल को सही से कन्वर्ट करने के लिए, अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हो या फिर आप कुछ भी उसके अंदर करते हो, उसको सही तरीके से बेटर रिजल्ट लाने के बहुत तरीके होते हैं। लेकिन अपने ब्लॉगिंग में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है। आप जो भी आर्टिकल लिखते हो, वो आर्टिकल जो बंदा सर्च करके आ रहा है, जो भी क्वेरी सर्च करके आ रहा है, ठीक है, उस क्वेरी का प्रॉपर आंसर उस आर्टिकल के अंदर होना चाहिए। अगर है तो कभी ना कभी आपका जो है वो आर्टिकल रैंक होगा। अगर इन केस नहीं है तो भले आप 1 दिन वेट कर लो, 2 दिन वेट कर लो, 1 महीना वेट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आपको वो वाला आर्टिकल रैंक नहीं होगा, ठीक है। और अगर आपने वो उस पर्टिकुलर क्वेरी के लिए, क्वेरी मतलब मैं आपको एक बार थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं, ठीक है, जो लोग नए हैं उनको मैं क्लियर कर देता हूं। जैसे कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, अगर मैं ये सर्च करता हूं गूगल पे, जैसे मुझे नहीं पता डिजिटल मार्केटिंग टूल्स कौन कौन से, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स कौन कौन से, ठीक है, तो मैं गूगल पे सर्च करता हूं। जो भी लोग यहां पर गूगल पे रैंक होंगे वो वही लोग हैं जिन लोगों ने एक्चुअल में इस क्वेरी के लिए सही जवाब दिया है। सही जवाब का मतलब ये है कि जो भी जवाब दिया है ना वो कन्विंसिंग था, है ना, सामने वाले को पसंद आया, है ना। मतलब एक तरह से इस क्वेरी के लिए जो जवाब सबसे ठीक था ना, जिसके अंदर लोगों की सबसे मैक्सिमम हेल्प करी गई है, अच्छी तरीके से हर एक चीज को पॉइंट टू पॉइंट क्लियर तरीके से लिखा गया, वो आर्टिकल यहां पर रैंक होता है। और ये एल्गोरिदम कभी भी चेंज नहीं होता है, कभी भी चेंज नहीं होगा जब तक हम बात करते हैं सर्चेस की बात करते हैं, ठीक है। मैं यहां पर गूगल डिस्कवर या उन सब चीजों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये वो सब अलग चीज है यार। वो देखो, एक तो न्यूज चैनल के काम आता है, और बॉलीवुड के चटपटी खबरों वगैरह उन सब चीजों का काम आता है। मैं बात कर रहा हूं यहां पर उन लोगों के लिए जो एवरग्रीन कंटेंट लिखते हैं। मैं हमेशा सिर्फ उन्हीं लोगों की बात करता हूं और मेरा एक्सपर्टाइज उसी में है, मैं वही समझा सकता हूं, ठीक है। मुझे इतना पता, गूगल पर रैंक करना है तो ऐसे आर्टिकल्स लिखो जो एक्चुअल में इस क्वेरी का जवाब दे दे, ठीक है। अब ये क्वेरी कुछ भी हो सकती है यहां पर, लेकिन अगर उसका सीधा सीधा जवाब अगर आपके इस आर्टिकल के अंदर है तो वो रैंक हो जाएगा। ये टिप समझ लो। अब ऐसे आर्टिकल्स आपको भी लिखने पड़ेंगे, तो कैसे लिखोगे इस तरीके के आर्टिकल्स? आपको कैसे पता चलेगा कि आपने जो आर्टिकल लिखा है वो इसको कन्विंस करता है कि नहीं, इसको कन्विंस करता है कि नहीं? देखो, एक तो तरीका होता है मैनुअल तरीका, जिसके अंदर आप समझते हो कि बीइंग, मतलब अभी जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटिंग फील्ड में एक्सपर्ट तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ मैं सीख रहा हूं, ठीक है। तो अभी देखो, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स है, मैं सर्च कर रहा हूं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स को सर्च कर रहा हूं। मैं यहां पर ये नहीं बोल रहा हूं टॉप 10 डिजिटल मार्केटिंग टूल्स। मैंने 10, 5, 20, 25, 30 कुछ भी नहीं बोला यहां पे। मैंने सिंपली लिखा, क्योंकि मुझे नहीं पता कितने होते हैं, तो मैं 10, 20, 30 कैसे लिखूं? एक आम आदमी जिसको कुछ नहीं पता है वो ऐसे ही लिखेगा ना, उसको नहीं पता है। फॉर, अब ठीक है, फॉर बिगिनर्स लिख सकता हूं मैं, है ना, फॉर बिगिनर्स लिखता हूं क्योंकि मैं एक बिगिनर हूं, ऐसे सोच के अगर मैं बिगिनर्स लिख सकता हूं तो ये मुझे कुछ टूल्स निकाल कर देगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये मुझे सबसे बढ़िया टूल्स निकाल कर देगा, ठीक है। गूगल के अंदर मुझे जो सबसे बढ़िया टूल्स है वो बताएगा। अब जो बंदे ने यहां पर जो है टूल लिखा है, वो बंदा मुझे कोई भी टूल बता सकता है,
ठीक है, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूं कि वो बेस्ट होगा। अब जब मैं उसको उन टूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ूंगा, तो अब इसी को मैं ओपन कर देता हूं ज़ेपेर की साइट को। अब यहां पर मैं एक एक टूल्स के बारे में पढ़ना शुरू करूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो इस आर्टिकल में क्या है यार। ठीक है, ओके, हम सीधे नीचे पहुंच गए। मुझे लगा कि इतना जल्दी कैसे खत्म हो गया यार। ठीक है, चलो अभी देख लो यहां पर ये रहे कुछ टूल्स। ठीक है, अनस्प्लैश। अब मैं अगर ये टूल अच्छा लगता है अनस्प्लैश, ठीक है, तो मेरे लिए मुझे ऐसा लगेगा अच्छा ठीक है ये एक अच्छा टूल है। कैनवा एक अच्छा टूल है, डाले जो कि अच्छा टूल है और अपडेटेड भी है। देखो डाले कोई पुरानी चीज नहीं है, अपडेटेड है ये। और एडोब फोटोशॉप ये पुराना है। पिक्सल आर ये ठीक है। बफर एक अच्छा टूल है। फीड हाइव ठीक है। अब मुझे इन टूल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है तो इसलिए मुझे पता है ठीक है, लेकिन जिनको बिल्कुल नहीं पता ना वो हर एक टूल के बारे में रिसर्च करेंगे। जब रिसर्च करेंगे उसको लगेगा अच्छा बहुत अच्छा टूल है तो वो और आगे जाएगा। वो जितना आगे जाएगा ना ये साइट उतना ऊपर जाएगा रैंकिंग में, है ना। तो वो उस चीज का फर्क पड़ता है। ओके चलो, अब इसने अनस्प्लैश के बारे में थोड़ा डिटेल में लिखा। अगर जो लिखा है अगर वो मुझे इंटरेस्टिंग लगेगा तो मैं समझ अच्छा ठीक है ये तो फ्री भी है। ओके, अब अगला वाला भी देख लेते। कैनवा, कैनवा भी फ्री है, अच्छा ये भी बहुत बढ़िया चीज है। ठीक है, तो ऐसे आगे आगे हम चलते रहेंगे जब तक चीजें इंटरेस्टिंग बनी रहेगी। तो इंटरेस्टिंग बनाकर रखने वाले जो लोग होते हैं उनके आर्टिकल्स रैंक होते हैं। अब ये मैनुअल चीज होती है, हमें समझना होता है कि जो लोग इस क्वेरी को सर्च कर रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, हमें उसी का जवाब देना है। क्लियर। अब ये सब करेंगे कैसे हम? चैट जीपीटी का यूज करके हम कैसे करेंगे ये छोड़ो, अब देखो मैनुअल बातें हमने कर ली। यहाँ पे चैट जीपीटी का यूज करके हम कैसे करेंगे ये अब हमें देखना है। ठीक है, तो यहां पर मेरे पास अपनी वेबसाइट है। मैं आज एक ब्लॉग पोस्ट आपको यहां पर बनाकर दूंगा। ठीक है, अब देखो ये साइट है। अब यहां पर मैं आपको चीज बोलूंगा कि अगर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट करने वाले हो तो मैं कहूंगा कि आप वर्डप्रेस पे स्टार्ट करो, क्योंकि फ्यूचर उसी का है ना, उसी का है फ्यूचर, और कोई जवाब है ही नहीं यहाँ पर। तो अगर आपने होस्टिंग ले ली है और अपना वेबसाइट सेटअप कर लिया है तो सीधे अब आपको सीखना शुरू करना है। और अगर आपने नहीं लिया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक डिस्काउंट लिंक दे रहा हूँ। ये वाला डिस्काउंट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इससे आपको 75% का डिस्काउंट मिल जाएगा होस्टिंग पे, साथ में फ्री डोमेन वगैरह मिल जाएगा। ओके, तो क्या करना है आपको, सिंपली इस लिंक को लो, इस लिंक पर क्लिक कर देना। क्लिक करके आप क्या आ जाओगे, इस पर्टिकुलर साइट पर आ जाओगे। साइट पर आने के बाद आपको जाना सर्विसेज में। यहां पर आपको एक होस्टिंग प्लान सर्च कर, जल्दी से हम यहां पर एक चीज देख लेते हैं। यहां पर आते हैं और यहां पर इनमें से जो भी प्लान आपको अच्छा लगता है ले सकते हो। मैं कहूंगा सीडीएन वाला प्लान लो, ये एक बेटर ऑप्शन है। ठीक है, चूज प्लान पर क्लिक करेंगे। आप सस्ता वाला भी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट हाँ सीडीएन होता है तो जो रैंकिंग में थोड़ी और हेल्प मिल जाती है, क्योंकि आपके वेबसाइट की स्पीड को 25 गुना बढ़ा देता है। अब यहां पर आप देखो 4 साल की जो कॉस्टिंग निकल के आती है ना वो ऑलमोस्ट 12,000 रुपए। ठीक है, 4 साल की बात कर रहा हूं, 4 साल के लिए 12,000 तो कुछ भी नहीं होता है। मैं 1 साल के लिए 12,000 देने को तैयार हूं अगर मुझे अच्छी खासी होस्टिंग मिल जाए तो। ठीक है, ऑब्वियसली हम लोग दे ही रहे हैं क्लाउड बेस वगैरह को। ठीक है, तो हाँ अभी होस्टिंगर की बात कर ले तो होस्टिंगर ये है कि मैं होस्टिंगर का अगर मैंने एक प्लान ले लिया ना तो उसके अंदर जो चीजें हैं जैसी है वैसी है। ठीक है, क्लाउड बेस में क्या था कि जब हर रोज मैं चाहूं तो अपने प्लान्स को इंक्रीज कर सकता हूं, बस ये एक फायदा क्लाउड बेस में मिलता है। ठीक है, बाकी अगर हम देखें जो भी प्लान होस्टिंग में प्रोवाइड करता है वो बेस्ट होता है। ओके, तो यहां पर फ्री डोमेन मिलेगा, एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की होस्टिंग मिल जाती है। अब एक कूपन कोड और मैं आपको बता रहा हूं, इसीलिए हम यहां पर आए थे, नहीं तो मैं सिंपली बोल रहा था कि लिंक डिस्क्रिप्शन में खरीद लो। ठीक है, होस्टिंगर 10 ये एक कूपन कोड है, इसको अप्लाई कर देना। आपको यहाँ पर फर्दर डिस्काउंट और देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ 1000 से ऊपर का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखो 1200 का डिस्काउंट आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है। तो अब आपको 4 साल के लिए सिर्फ 10,756 रुपए देने हैं और उसके बाद आपको होस्टिंग मिल जाएगी 4 साल के लिए, फ्री डोमेन मिल जाएगा, एक्स्ट्रा 3 मंथ्स की होस्टिंग मिल जाएगी और सेम प्राइस पर आपको रिन्यूअल मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, अगर आप हमारे लिंक के थ्रू बाय करते हो तो आपको ये सारी चीजें भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा। ये 5 प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स है जो कि मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। ठीक है, तो करना क्या है, हमारे लिंक के थ्रू होस्टिंग बाय करने के बाद इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे रेसिप्ट सेंड कर देना, मतलब जो प्रूफ होता है ना कि आपने खरीद लिया, इनवॉइस हो सकता है, रेसिप्ट हो सकता है, वो उसका स्क्रीनशॉट लेकर सेंड कर देना। मैं आपको 4 घंटे के अंदर अंदर ये सारे प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स प्रोवाइड करा देता हूं। ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर मैंने चैट जीपीटी ओपन करके रखा हुआ है। अब देखो चैट जीपीटी में डीप सर्च का, रिसर्च का जो है ऑप्शन आपको मिल जाता है ना। अब डीप रिसर्च क्या करता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ये क्या करेगा कि अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहां पर वापस चलता हूं गूगल पे। अब मुझे एक आर्टिकल लिखना है, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स फॉर बिगिनर्स। तो मैं क्या करूंगा, आऊंगा। ठीक है, मुझे कुछ नहीं पता, मान लो कि मुझे कुछ भी नहीं पता। मुझे नहीं पता कि मेलशिप एक ईमेल मार्केटिंग टूल है, मुझे नहीं पता गूगल एनालिटिक्स एक एनालिटिक्स का टूल है, मुझे नहीं पता एसईएम रशिया कीवर्ड रिसर्च टूल है, सिर्फ कीवर्ड रिसर्च बहुत सारी चीजें। कैनवा का मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग का टूल है, मुझे नहीं पता। एएचआरएफ एक एसईओ टूल है, मुझे नहीं पता। बफर जो एक सोशल मीडिया मार्केटिंग के काम का एक टूल है। ये सारी चीजें मुझे नहीं पता है, फॉर एग्जांपल ऐसा मान के चलो। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं हर एक साइट के अंदर जाऊंगा
हर एक साइट के अंदर जाऊंगा और चेक करूंगा कि ऐसा कौन सा टूल है जिसके बारे में सबने बात की है, और ऐसे करके कुछ 10 15 20 टूल निकाल कर लेकर आऊंगा और उस टूल के बारे में उनसे अच्छा आर्टिकल लिखूंगा। ये मेरा टारगेट है, ठीक है। अगर मैनुअली करता तो मैं यही करता। अब अगर ये चीज नहीं होती तो मैं क्या करूंगा, चैट जीपीटी के पास आऊंगा, डीप रिसर्च। अब डीप रिसर्च में ये करता क्या है, ये वही करेगा जो मैंने अभी आपको बताया। हर एक साइट के अंदर जाएगा, जो सबसे बढ़िया टूल्स है उसे निकाल के वो एक हमें लिस्ट निकाल कर देगा। तो हम यही करने वाले हैं, ठीक है। तो हम इस कीवर्ड को ले लेते हैं, हम यहां पर 20 बेस्ट कर देंगे। 20 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स फॉर बिगिनर, तो 20 छोड़ 10 कर देते हैं अपन, बहुत है यार। 10 बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स फॉर बिगिनर, डीप रिसर्च यहां पर हम कर लेंगे, ठीक है। अब एक ये है चैट जीपीटी। अब देखो यहां पर चैट जीपीटी में क्या है कि ये वाला फीचर डीप रिसर्च यूज करने के लिए आपको पेड यूज करना पड़ेगा, $20 पर मंथ का यूज करना पड़ता है। अब अगर फ्री में आपको करना है तो आपके पास ऑप्शन है परप्लेक्सिटी। यहां पर आपको ऑटो सिलेक्टेड होता है, या उसको जाके आप डीप रिसर्च में डाल दो, और यहां पर भी हम डाल देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको भी बोलेंगे डीप रिसर्च करने के लिए, हम इसको भी बोलेंगे डीप रिसर्च करने के लिए। अब देखते हैं कि कौन हमें डीप रिसर्च कर रिजल्ट जल्दी देता है और अच्छा रिजल्ट देखता है। टाइम लगेगा इसमें, ऑब्वियसली टाइम लगने वाला है, ठीक है। मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि डीप रिसर्च करने के लिए बहुत सारे सोर्सेस चेक करने पड़ते हैं। जैसे यहां पर देखो, इसने एक स्टेप यहां पर कर दिया है, ठीक है। अब ये सारे 20 सोर्सेस तक ये पहुंच चुका है। अब इन 20 सोर्सेस में से ये मुझे निकाल के देगा। अब देखो स्प्राउट सोशल, अभी मैंने आपको क्या बोला था, जब मैंने इस कीवर्ड को सर्च किया था ना, ये स्प्राउट सोशल की साइट यहाँ पर रैंक्ड है, और ये रैंक्ड साइट स्प्राउट सोशल को चेक कर रहा है अभी, ठीक है। अभी चैट जीपीटी ने क्या किया है, मुझसे कुछ और सवाल पूछ लिए। टू हेल्प मी फाइंड द बेस्ट टूल्स फॉर यू, कुड यू शेयर अ बिट मोर अबाउट योर गोल्स, फॉर एग्जांपल आर यू फोकस ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग टूल, एसईओ। अच्छा ठीक है, डू यू प्रिफर फ्री टूल्स और ओपन टू पेड ऑप्शंस, what platforms or channels are you most interested in, Instagram, Google, YouTube और email, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, इसको 1 डॉट सोशल मीडिया कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग कर देता हूं, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग टूल्स, ठीक है। और इसके बाद 2 का आंसर मैं इसको दे देता हूं, डू यू प्रिफर फ्री टूल्स, बोथ फ्री एंड पेड, ऐसा कर देते हैं, बोथ फ्री एंड पेड टूल्स। और इसके बाद इसको 3 का जवाब देता हूं मैं यहाँ पे, व्हाट प्लेटफॉर्म्स, इंस्टाग्राम, गूगल, यूट्यूब, ईमेल, एवरी प्लेटफॉर्म, ठीक है। मुझे कोई रिक्वायर्ड ऐसा अलग से कुछ है नहीं, मैं इसको बता रहा हूँ कि कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स चाहिए, फ्री टूल हो पेड टूल हो फर्क नहीं पड़ता, और एवरी प्लेटफॉर्म, हर प्लेटफॉर्म के लिए मुझे चाहिए, ठीक है। अब ये निकाल कर मुझे देगा और इसके लिए ये डीप रिसर्च शुरू करेगा। तो सिर्फ ये तो ऑलरेडी शुरू कर चुका है, इसका तो काम चल रहा है, ठीक है। ये देखते हैं, अब देखो इसमें स्टार्टिंग रिसर्च, ये जो लाइन है ना, ये लाइन भरने तक हमें वेट करना पड़ता है। कभी कभी क्या होता है ना, 5 मिनट 10 मिनट 30 मिनट 40 मिनट कितना भी टाइम लग सकता है इस चीज में, ठीक है। अब आपको वेट नहीं करना है, मैं बस जो ज्ञान आपको दे रहा हूं ना, वो जैसे ही खत्म हो जाएगा मैं इस वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आपको दिखा दूंगा, ओके। अब देखो परप्लेक्सिटी में देखो, अभी भी ये जो है यूट्यूब को भी सर्च कर रहा है, ठीक है। यूट्यूब को सर्च कर रहा है, यूट्यूब के जो वीडियोस है ना, लोगों ने जो वीडियोस बना रखे उन वीडियोस को भी निकाल कर दे रहा है हमें, ठीक है। ब्लॉग देख रहा है, कैनवा, ऐसे बहुत सारे जगहों पर ये चेक कर रहा है, ओके। अभी तक इसने 28 सोर्सेस चेक कर लिए। तो अगर देखो ये 28 सोर्सेस जो है, जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना तो अब हम देख पाएंगे इसके 28 सोर्सेस क्या है, ठीक है। ये देखो अभी ये काम कर रहा है, अभी 5 स्टेप इसके कंप्लीट हो चुके हैं और अभी भी काम इसका प्रोसेस में है, ओके। अब इसकी बात कर लें तो ये भी रिसर्च में लगा हुआ है। तो गाइस दोनों फिलहाल रिसर्च में लगे हुए हैं, हम वेट कर लेते हैं एक बार कि इन दोनों के रिसर्च कंप्लीट हो जाए फिर हम कुछ करें, ओके। चलो देखते हैं। तो यहां पे इसने अपना काम कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, यानी कि परप्लेक्सिटी ने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। तो यार देखो इसने क्या किया, मुझे एक लिस्ट निकाल कर दे दी है, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा सा एक लिस्ट यहाँ पर निकाल कर दिया है और हर पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म में से एक एक दो मुझे निकाल कर दिए हुए हैं। अब देखते हो चलो करते क्या, इसने क्या क्या निकाल कर दिया। गूगल एनालिटिक्स, ठीक है, एक एनालिटिक्स टूल निकाल कर दे दिया। ऑब्वियस सी बात है गूगल एनालिटिक्स का कोई मुकाबला नहीं है पूरे, अगर एनालिटिक्स की बात कर ले इसका कोई मुकाबला नहीं। एससीएम रश, कीवर्ड, एक ऐसा दिन भी नहीं होता है जिस दिन मैं अपना कीवर्ड रिसर्च के लिए एससीएम रश का यूज नहीं करता हूं, कंटेंट रिसर्च के लिए भी करता हूं एससीएम रश का यूज। तो ये दोनों चीजों के लिए एससीएम रश तो मेरा फेवरेट है। यूबर सजेस्ट भी एक कीवर्ड रिसर्च टूल है, बैकलिंक्स वगैरह के लिए एक बढ़िया टूल है, लेकिन इतना ज्यादा मैं यूज नहीं करता हूं इसको, बट ठीक है इसने एक अच्छा काम करके दिया। यूबर सजेस्ट भी काफी पॉपुलर टूल है। अब इसने यूबर सजेस्ट तो निकाला, एएचआरएफ क्यों नहीं निकाला मुझे नहीं पता, बट ठीक है इसको शायद समझ में आया कि यूबर सजेस्ट बेटर होगा। और कैनवा,
कैनवा तो हर रोज, हर दिन, हर टाइम कैनवा यूज आता है, क्योंकि हर कंटेंट में इमेजेस की जरूरत होती है, वीडियो एडिटिंग में इसकी जरूरत होती है, हर चीज में इसकी जरूरत होती है, तो कैनवा तो कंपलसरी। वर्डप्रेस तो अपना प्यारा दुलारा है, ये तो हमेशा चाहिए। वर्डप्रेस के बिना तो कुछ होता नहीं, ऑनलाइन अगर वेबसाइट नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहले वेबसाइट, और वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस बेस्ट है। और ईमेल मार्केटिंग के लिए मेलचिम्प अच्छा है, सबसे पॉपुलर है, बट फिर भी हम अपने एजेंसी में गेट रेस्पॉन्स का यूज करते हैं, बट अच्छा काम किया इसने। सोशल मीडिया मैनेजमेंट टूल्स हूटसूट और बफर काफी अच्छा है, और हबस्पॉट, बफर मैं ज्यादा यूज करता हूँ, हूटसूट इतना यूज नहीं होता है। हबस्पॉट मार्केटिंग हब सीआरएम के लिए ठीक है, सीआरएम के लिए हम और भी चीजें यूज करते हैं, चलो ठीक है। क्विक बुक्स वगैरह भी एक अच्छा ऑप्शन है, सेल्स फोर्स हो गया, क्विक बुक्स हो गया, अच्छा है, ठीक है। पर इसने इसने इसके मतलब इसने जो रिसर्च किया ना उस हिसाब से ये ठीक है। हॉटजार इसने निकाल दिया, यूजर बिहेवियर ये तो खैर हम यूज नहीं करते अभी। कंक्लूजन अगर आप देख लेते तो ये ओवरऑल इसने कंक्लूजन निकाल कर दे दिया, तो यार ठीक है, अच्छा है। परप्लेक्सिटी ने एक अच्छा खासा रिसर्च करके काफी अच्छा इन डिटेल हमें एक टूल्स का लिस्ट निकाल कर दिया। अगर मैं इसको पूछता ना 20 टूल तो और बेटर रिजल्ट निकाल कर देता है, क्योंकि अभी कुछ एएचआरएम जैसे टूल्स इसमें अंदर मिसिंग है, और कुछ और भी टूल्स यहाँ पर मिसिंग है, बट ठीक है, एक बार के लिए मेरे हिसाब से अच्छा काम किया। अब इसका प्रोसेस अभी भी चल रहा है, ये टाइम लेता है, लेकिन गाइस इसका रिजल्ट बहुत तगड़ा होने वाला है, बहुत तगड़ा रिजल्ट होने वाला है, तो हम उसके लिए वेट करते हैं। अभी तब तक देख लेते हैं इसने कौन कौन से सोर्सेस देखे। तो वो सोर्सेस में इसने नील पटेल की साइट देखी है, ठीक है, जो कि ऑब्वियसली यूबर सजेस्ट का मालिक है ना। तो ये जो यूबर सजेस्ट ने निकाल के दिया ना, ये नील पटेल का है। ओके, नील पटेल जो है इसका मालिक है। लिंक्डइन, ऑब्वियसली बात है, लिंक्डइन को तो चेक करना ही था। और डिजी स्किल्स ठीक है, अच्छी साइट है। इंडीड से निकाला है इसने बफर, बैकलिंक होगा इस मेरा फेवरेट, ठीक है। ब्रांडीन एक बहुत ही तगड़े एसईओ एक्सपर्ट है, पूरी दुनिया का सबसे बड़े एसईओ एक्सपर्ट है ब्रांडीन, और उनकी वेबसाइट है बैकलिंक होगा। बैकलिंक को में से अगर इसको कोई डाटा मिला है तो बस फिर तो भरोसे की चीज है। तो बैकलिंक को उसने चेक किया है। स्प्राउट सोशल इसमें बहुत मानता हूं मैं, और सबसे ज्यादा बैकलिंक होगा इस बैकलिंक, ब्रांडिंग बेस्ट है पूरे मार्केट में, सबसे बढ़िया डिजिटल मार्केटिंग एसईओ एक्सपर्ट कहना ज्यादा सही होगा, बहुत ही कमाल है। अगर आपको कभी भी कुछ एसईओ से रिलेटेड सीखना है तो मैं कहूंगा देखो यार, ब्रांडिंग का कंटेंट है, सबसे तगड़ा कंटेंट है। ब्लॉग ऐसा लिखते हैं जैसे वीडियो बनाया हो, इतना क्लैरिटी के साथ ब्लॉग लिखते हैं, मतलब ऐसा लगता है जैसे पूरा वीडियो है और सामने बंदा हमारे बोल रहा है ना, इस तरीके का काम ये किया हुआ है। ये सीएम रश के बारे में यहाँ पर हमें कुछ चीजें समझा रखी है, बहुत ही प्यारा ब्लॉग है, ठीक है। तो यहाँ ये सारे रिसोर्सेस को इसने चेक किया, उसके बाद हमें रिजल्ट निकाल कर दिया है, जो कि एक बहुत ही कमाल की चीज है। अगर हम खुद करने बैठते हैं तो कम से कम 7-8 घंटे का काम, जो कि इसने अभी हमें करके दे दिया। अब देखते हैं चैट जीपीटी कहां तक पहुंचा है। गाइस थोड़ा स्लो है, बट इन डेप्थ रिसर्च कर रहा है। और भी अभी इसने भी क्या है ना, कुछ एक्टिविटीज की है यहाँ पर, जैसे ज़ैपियर को देखा है, लिंक्डइन देखा है। 5 सोर्सेस देख लेते हैं। अभी सोर्सेस की बात करें, लिंक्डइन देखा है, ज़ैपियर देखा है। लिंक्डइन के 2 पेजेस, ज़ैपियर के 3 पेजेस को इसने चेक किए हुए हैं। सोशल चैंप, ठीक है, सोशल चैंप को उसने देखा है, ठीक है। तो ऐसे कुछ छठा सोर्स भी यहाँ पर ऐड हो चुका है। सो गाइस अब ठीक है, अच्छा काम कर रहा है, देखते हैं हम इसको अभी कितना और टाइम लगता है, उसके बाद हम डायरेक्टली आगे मिलते हैं। काफी टाइम लगा, 18 मिनट का टाइम लग गया। इसने 25 सोर्सेस को यहाँ पर चेक किया, और उसके बाद यहाँ पर इसने हमें जो है एक रिजल्ट निकाल कर दिया। तो आप देख लेते हैं कि क्या डिफरेंस है। देखो सबसे पहले तो गूगल एनालिटिक्स 4 यानी कि GA4 इसने निकाल कर दिया, कोई डिफरेंस नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसने हर एक जगह पर जो सोर्स है ना, वो सोर्स भी हमें प्रोवाइड किया है। ओके, की फीचर्स के बारे में लिख दिया, प्राइसिंग यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, जी गूगल एनालिटिक्स तो गूगल का प्रोडक्ट है, फ्री है बिल्कुल, और यूज कैसे। और उसके बाद गूगल सर्च कंसोल, ये भी गूगल का प्रोडक्ट है, जो कि इंडेक्सिंग में हमें मदद करता है बहुत ज्यादा, और हमें कौन कौन से कीवर्ड पर हमें कितना ट्रैफिक मिल रहा है, कितने इंप्रेशंस मिल रहे हैं, कितने क्लिक्स मिल रहे हैं, वो सारी चीजें बताता है ये। और नेक्स्ट आता है SEMrush, हमारा प्यारा दुलारा कीवर्ड रिसर्च टूल, ठीक है। कुछ हद तक अभी तक सब कुछ सेम है। कैनवा इसने बताया है, बहुत बढ़िया। हबस्पॉट बताया, बहुत बढ़िया चीज है। और मेलचिम्प अगेन यार, ईमेल मार्केटिंग के लिए मेलचिम्प को ये सही तरीके से, मतलब रिसर्च उन्होंने एक ही जगह से किया, तो जवाब भी एक जैसे आने का। हूटसूट यूज करते हैं, और बफर भी होना ही चाहिए। ट्यूबबडी गाइस यूट्यूब के लिए इसने निकाला है, ठीक है। ये यूट्यूब के लिए बहुत अच्छा टूल है। ट्यूबबडी से बेटर तो vidIQ होता, बट ठीक है। अब इसने, मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है वो तो vidIQ कहता है। और ग्रामरली, जो कि आपको जो ग्रामर मिस्टेक्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह होता है, उसको पोस्ट लिखते वक्त ये आपको हेल्प करता है। गूगल एड कीवर्ड प्लानर, ये कीवर्ड प्लानिंग के लिए वगैरह ठीक है, मतलब एड्स वगैरह रन करने के लिए ठीक है एक तरह से। मैं कीवर्ड के लिए तो नहीं बोलूंगा, बट ठीक है। और उसके बाद एक कंपैरिजन टेबल निकाल कर दिया है गाइस, ये बहुत कमाल की चीज की है, ठीक है। बस तो ये है ओवरऑल, उसने जो कंटेंट है ना, कंपैरेटिवली इसके हमें ज्यादा कंटेंट दिया है, ठीक है, ज्यादा कंटेंट उसने दिया, और एक टेबल बना कर दिया, जो कि हमारे, क्योंकि बाकी तो इसने क्या कर दिया,
रिलेटेड जो है यहाँ पर व्हाट आर द बेस्ट टूल्स ऑफ सोशल मीडिया मैनेजमेंट, इसको क्लिक करो, इसको ओपन करो, ये बोला हुआ। बाकी इसने कुछ ज्यादा कंटेंट नहीं दिया हमें परप्लेक्सिटी ने, बट रिसर्च करके हमें दे दिया जो कि हमें काम कर सकता है। लेकिन इसने तो एक तरह से ना पूरा हमें कंटेंट ही दे दिया है हमारे नेक्स्ट आर्टिकल के लिए, ठीक है। तो अब मैं इसको क्या बोलूंगा, सिंपली देखो इमेजेस तो अभी इसने थोड़े बहुत यहां से इधर उधर से निकाल कर दिए जिसकी हमें जरूरत नहीं है, हम इमेजेस अपना खुद अलग से बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप ग्रोक 3 का यूज कर सकते हो जो कि आपको बहुत अच्छे इमेजेस बनाकर देगा, बिल्कुल कॉपीराइट फ्री इमेजेस, आप जिस चीज का भी निकालना चाहते हो, ठीक है। तो अभी मैं इसको सिंपली ये बोलूंगा, कन्वर्ट दिस इनटू ए ब्लॉग पोस्ट, ये कन्वर्ट दिस इनटू ए ब्लॉग पोस्ट विद टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। ये मैंने कर दिया है और इसको सिंपली मैं इस बार आपको डीप रिसर्च नहीं करना, इसको आप सिंपली ये प्रॉम्प्ट दे दो, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसने यहां पर जो है एक पूरा आर्टिकल के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अभी ये आर्टिकल के फॉर्म में हमें पूरा आर्टिकल लिख के दे रहा है, देखो टेबल ऑफ कंटेंट भी जनरेट करना शुरू कर दिया, जो जो इसने निकाल कर दिया ना उसी के बेस पर ये हमें टेबल ऑफ कंटेंट निकाल कर दे रहा है। तो बस अभी हमने रिसर्च कर लिया, हमारा रिसर्च का पार्ट कंप्लीट हो चुका है और बेस्ड ऑन दैट रिजल्ट ये हमें एक पूरा आर्टिकल लिख के दे रहा है। अब एक एक पर्टिकुलर टूल के बारे में थोड़ा डिटेल में ये लिखेगा और जो फाइनल कंटेंट हमारा रेडी होकर आता है ना उसको हमें क्या करना है, सिंपली अपने ब्लॉग पे उसको पोस्ट कर देना है, ठीक है। अब देखो सिंपल आर्टिकल लिख रहा है, कोई बहुत लंबा चौड़ा आर्टिकल नहीं है, और मैं कहीं ना कहीं वो ये बोलता हूं कि देखो कंटेंट लंबा होना चाहिए, कंटेंट लंबा होना चाहिए पहले बोलते थे, लेकिन आज के डेट में कंटेंट लॉन्ग हो तो अच्छी बात है, पर हाँ एक बात ये भी है कि अगर उस कंटेंट को इतना लॉन्ग नहीं रखना होता है तो नहीं रखना है आपको। जैसे कि 5 मिनट के वीडियो को कोई 10 मिनट में बनाए तो उसको कोई मतलब है नहीं, 10 मिनट के वीडियो को 1 घंटे का बनाए तो उसको कोई मतलब है नहीं। वैसे ही आर्टिकल्स में भी यही है कि अगर कोई पूछे कि कैनवा क्या है तो मैं उसे कैनवा चलाना सिखा दूं तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है, उसको कैनवा क्या है ये जानना है, तो पूरा चलाना थोड़ी सिखाना है। तो बस वो चीजें यहाँ इसका भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। लोगों को सिर्फ टूल चाहिए, टूल के बारे में, टूल को फिर चलाना नहीं सीखना, चलाने के लिए वो अलग आर्टिकल पढ़ेंगे, है ना। तो वो चीज का भी आपको ध्यान रखना, तो इसमें उस चीज का ध्यान रखा गया है और एक अच्छा सा आर्टिकल हमें लिखकर यहाँ पर दे दिया है। ओके, तो ये हो गया हमारा डन, तो हमारा पूरा आर्टिकल यहाँ पर रेडी। तो इसको क्लोज करता हूं एक बार, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल यहाँ पर हो गया है, तो देख लो पूरा आर्टिकल रेडी। अब क्या कर लेना है हमको, इसे इस पूरे कंटेंट को हमें कर लेना है कॉपी, ठीक है। तो सिंपली हम नीचे आ जाएंगे और हम इसको कर देंगे कॉपी, चलो यहां से कर देंगे, यहां आ जाते हैं और इसको हम कर देंगे कॉपी। तो कॉपी कर लिया हमने और उसके बाद आ जाएंगे हमारे ब्लॉग पोस्ट पे और यहाँ पे पोस्ट में जाएंगे, ऐड न्यू पोस्ट पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हमें सबसे पहले तो टाइटल चाहिए होगा, लेकिन टाइटल हमने लिया नहीं है, यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे। तो हमारा पूरा का पूरा जो आर्टिकल है वो यहाँ पर, वन सेकेंड, हियर इज द ब्लॉग पोस्ट, हमने पूरा कॉपी नहीं किया क्या, ओके वन सेकेंड इसको, ओके। सो गाइज यहाँ पर इसने हमें वो आर्टिकल फिर से पूरा लिख के दे दिया और अब हम यहाँ से इसे कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके हमारे ब्लॉग में इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और इसको भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे, ओके। तो हमारा पूरा आर्टिकल यहाँ पर आ गया है, ओके। तो ये हमारा आर्टिकल यहाँ पर रेडी है और उसके बाद हमें क्या कर लिया, देखो हमारा टेबल ऑफ कंटेंट भी यहाँ पर आ गया है। अब हमें यहाँ पर अपना टाइटल डाल देना है, तो टाइटल के लिए सबसे ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पर हमें अपना टाइटल मिल जाएगा। तो ये रहा हमारा टाइटल और इसको फ्री एंड पेड दोनों है यहाँ पर, तो ये हमने कर दिया है। और अब हमें सिंपली हर एक के लिए जो इमेजेस बनाने हैं वो इमेजेस हम बना सकते हैं, ठीक है। अब इमेजेस बनाने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, आप कैनवा का यूज कर सकते हो, कुछ इमेजेस आपको मिल जाएंगे जो कि आप ग्रोक 3 से बनवा सकते हो, ठीक है। आप ग्रोक 3 के पास जाओगे, कोई भी इमेज बनाने को बोलेगा वो बना के देगा, ग्रोक 3 की कोई लिमिटेशन है ही नहीं, आप जैसा इमेजेस चाहिए होगा ना वैसा वो निकाल कर दे देगा, ठीक है। सिंपली उसको बोलो वो आपको इमेज बनाकर देगा और उस इमेज को आप यहां पर यूज कर सकते हो, हर एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक इमेज यहां पर आप सेट कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। तो गाइज इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक प्रॉपर ब्लॉग पोस्ट क्रिएट कर सकते हो चैट जीपीटी का यूज करके। तो हमने चैट जीपीटी का यूज इसलिए किया क्योंकि इसने एक बेटर रिजल्ट दिया कंपेयर टू परप्लेक्सिटी। हाँ, परप्लेक्सिटी की अच्छी बात है कि पर डे ये हमें 5 डीप रिसर्च करने देता है, तो रिसर्च करने के लिए तो ठीक है, बट ये आपको मंथली सिर्फ कुछ 5 से 10 जो है डीप रिसर्च करने देता है। तो हाँ बहुत कम है यार, वो भी पेड अकाउंट हो तो करने देता। जैसे ये पेड अकाउंट है मेरा तो इसलिए मुझे करने दे रहा, अगर ये फ्री अकाउंट हो तो मुझे करने भी नहीं देता। तो उस केस में जो है परप्लेक्सिटी का यूज करना पड़ेगा। परप्लेक्सिटी से जो डाटा मिलता है इसको चैट जीपीटी में डाल दो और उसको बोलो कि मुझे इस पे इसको ब्लॉग पोस्ट में कन्वर्ट करके दे दो विद टेबल ऑफ कंटेंट। आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप फ्री में भी यूज करना चाहते हो तो आप ऐसा कर सकते हो। इसका जो भी डाटा आपको निकल के मिलता है ना, इसको लो
चैट जीपीटी में पेस्ट करो और बोलो कि ये मैंने रिसर्च किया है, इसका मुझे ब्लॉग पोस्ट में कन्वर्ट करके दो, ये तो इसको ब्लॉग पोस्ट में कन्वर्ट करके दे देगा चैट जीपीटी। तो वो आप कर सकते हो इसमें। ओके, ये एक ऑप्शन है। नहीं तो आप डीप सीक या फिर ग्रोक किसी से भी ये काम करवा सकते हो। ओके, तो ये एक बेटर ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। बाकी अगर आप प्रीमियम लेकर बैठे हो तो प्रीमियम का भी यूज कर ही सकते हो, क्योंकि सीधी सी बात है बहुत तगड़ा काम किया है यार, मानना पड़ेगा। इसका टेबल वगैरह इतना प्यारा बनाकर दिया है ना इसने, तो इससे बढ़िया तो काम हो नहीं सकता। ठीक है, तो हाँ, इसीलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि आप प्रीमियम के साथ जा सकते हो अगर आप जाना चाहो तो ऐसे हम जो है प्रॉपर रिसर्च। अब इस आर्टिकल को पूरा लिखने में मुझे कितना टाइम लगा, हाँ अगर वेटिंग का टाइम अगर छोड़ दूं तो कुछ 10 से 15 मिनट है ना, नहीं तो 18 मिनट तो मैंने खाली वेट किया है चैट जीपीटी का। अगर उसको अगर छोड़ दो 10-15 मिनट के अंदर पूरा ब्लॉग आर्टिकल रेडी है, और एकदम प्रॉपर ब्लॉग आर्टिकल है गाइस। मैं इतना कमाल का काम किया है ना, हर चीज है, पर्पस क्या है, बेस्ट किस चीज के लिए, फ्री है कि नहीं, और अगर पेड है तो कितना लग रहा है पर मंथ। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पर इसने बता रखा है हर एक ब्लॉग। तो इतना कमाल का फॉर्मेटिंग करी हुई है ब्लॉग पोस्ट की, तो ये तो नेक्स्ट लेवल काम है। तो बस अब इस पर्टिकुलर ब्लॉग पोस्ट को हम एक बार चेक कर लेते हैं कैसा लगता है ये देखो कुछ इस तरीके से हमें ये ब्लॉग पोस्ट मिल जाता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा सब कुछ समझ में आ गया होगा इस वीडियो में आपको जो भी समझाया है। बाकी अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इसी से हमारे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने शुरू में बोला था, अगर आपको कुछ वैल्यू मिला है इस वीडियो को देख के, तो अब आप इस वीडियो को लाइक करें और सपोर्ट करें। आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए, मुझे भी। और अगर मैं आगे बढ़ूंगा तो ऑब्वियसली कुछ नया लेकर आऊंगा जिससे आप लोग और ज्यादा आगे बढ़ेंगे, और आपको उसके लिए सिर्फ एक लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी गाइस, होस्टिंग नहीं लिया है तो डिस्काउंट लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली जाके उस लिंक पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। कूपन कोड सारी चीजें मैंने आपको बता दी है, और एक्स्ट्रा प्रीमियम थीम्स और प्लगइन्स भी आपको देने वाला हूं। बस आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन दिए गए ईमेल आईडी पर मुझे रेसिप्ट का फोटो भेजना है खरीदने के बाद। बट ध्यान रखना, लिंक पे क्लिक करना और एक नए ईमेल आईडी का यूज करके परचेस करना कंपलसरी है। ठीक है, तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों मुझे भी देखिए आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अब यहाँ पर 2 और वीडियोस है जिनके अंदर मैंने आपको बताया कि आप कैसे घर बैठे बैठे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये दोनों ही वीडियोस बहुत ही इफेक्टिव है, आपको एक बार जरूर देखना चाहिए। बाकी गाइस, अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा, वीडियो लाइक जरूर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो प्रेस कर ले, क्योंकि इससे हमारे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों आज वीडियो से इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।